नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने पूर्व से आवंटित खदानों में जल्द से जल्द खुदाई शुरू करने का निर्देश दिया है। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में खनन विभाग की रिव्यू मीटिंग के दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही फॉरेस्ट क्लियरेंस को समय पर पूरा करने को कहा। यही नहीं, विभाग की ओर से चिन्हित 10 खनन ब्लॉक में जल्द से जल्द काम शुरू करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। जो कंपनियां टाल मटोल कर रही हैं, उन पर शो कॉज करें और उनका कोल ब्लॉक रद्द किया जाए, इस बात को लेकर भी जोर देते हुए नजर आए झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन। सारा चीज हमने समीक्षा किया, कब ऑक्शन हुआ है और कैसे क्या हुआ है, सारा चीज़ हमने देखा है। जो भी ऑक्शन हुआ है उसको प्रगति पर काम हो। 2 तारीख से बजट सेशन कॉल किया था सर, नया कब सेशन कॉल किया जाएगा सर? बजट कब आएगा झारखंड? इस पर कोई फरवरी लास्ट तक होगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने ईडी की हिरासत में इस्तीफा दिया था। अपने इस्तीफे में भी उन्होंने ये बात लिखी है। राज्यपाल ने कहा कि उनको हिरासत में लेने की जानकारी सबसे पहले ईडी ने राजभवन को दी थी। इसके बाद मुख्य सचिव और सीएमओ से भी इसकी सूचना मिली। मुख्य सचिव की ओर से राजभवन से हेमंत सोरेन की ओर से मुलाकात का समय मांगा गया। शुरू में 3 नेताओं को मुलाकात की अनुमति दी गई और बाद में 2 और नेताओं के लिए अनुमति मांगी गई तो उसे भी मंजूरी दी गई थी, पर सरकार बनाने का दावा करने के लिए सत्ता पक्ष ने समय नहीं लिया था। राज्यपाल ने कहा कि बिहार से झारखंड के हालात बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए पूरे मामले में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा लेने के बाद ही सत्ता पक्ष को सरकार बनाने का न्योता दिया गया। तो ईडी ने 350 करोड़ रुपए के कैश कांड में कांग्रेस नेता धीरज साहू को सम्मन जारी कर दिया है। उन्हें पूछताछ के लिए 10 फरवरी को तलब किया गया है और पिछले दिनों धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर सर्वे में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश की जब्ती हुई थी और इसी मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास से ईडी ने BMW कार को जब्त किया था। इस मामले में भी धीरज साहू का नाम अब सामने आ रहा है। इस मामले में कोलकाता और गुरुग्राम के मानेसर जैसे 2 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन तक चलाए गए। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने JSSC पेपर लीक कांड की जांच CBI से कराने की मांग की है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट कोर्ट को सौंपे हैं, जिसमें पैसे के लेन देन की बातें सामने आई हैं। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। सरकार व्हाट्सएप पे चलती थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, और वहां JSSC का जो पेपर लीक हुआ, 9 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में था। मुख्यमंत्री के सहयोगी विनोद सिंह के घर से ईडी ने वो एडमिट कार्ड बरामद किए, चैट्स बरामद किए, आमने सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ की। अब बताओ, JSSC के जो एडमिट कार्ड है उनके सहयोगी से यहां बरामद हो, यह तो गंभीर घटना है। मैं आपसे सदन से मांग करना चाहता हूं, पूरी घटना जो पेपर लीक की हुई है, जो उस चैट से बरामद हुआ है, उस पूरे घटना का CBI से जांच कराई जाए। प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने JSSC पेपर लीक कांड की जांच CBI से कराने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईडी की जांच और व्हाट्सएप चैट से यह साबित हो गया है कि किस तरह से बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं को एक साथ भी छल किया गया है और युवाओं के लिए बनी उस संवैधानिक संस्था की हत्या की गई है सीधे तौर पर, और इसमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर सामने आती है व्हाट्सएप चैट से, ये क्रिस्टल क्लियर है। और तो और जो SIT का गठन किया गया है इस पूरे विषय की जांच करने के लिए, एक DSP स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिस सीधे तौर पर सरकार का मुलाजिम है,
हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कई पदाधिकारियों का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार कर रही है, इस डीएसपी का इस्तेमाल भी उसी राह पर होगा। और जो 3 से 4 इंस्पेक्टर इस एसआईटी का हिस्सा हैं, उनका भी संभवतः तबादला हो गया है। तो जब तक ये नए इंस्पेक्टर नहीं आते, ये एसआईटी भी काम करना शुरू नहीं करेगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट इस मांग को पहले भी रखा है कि सीबीआई से कम कोई जांच मंजूर नहीं की जाएगी। तो रांची में राजभवन के पास बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने जेएसएससी के सीजीएल के पेपर लीक कांड को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। बीजेवाईएम ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। सड़क पर दिखेंगे और इस सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। लगातार सीट बेचने का काम शुरू से सरकार कर रही है। आप देखे होंगे जेपीएससी में जब अमिताभ जी अध्यक्ष थे तो उस समय कॉपी गायब हुआ था, लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष पर एफआईआर तक नहीं हुआ। बाई नेम एफआईआर ये लोग किसी के नाम पे नहीं करते हैं, ये लोग भूत के नाम पे एफआईआर करते हैं, अज्ञात के नाम पर। अज्ञात कौन होता है? जब आपको पता है कि इस संस्था के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी हैं, तो एफआईआर नीरज सिन्हा जी पे होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरा, एफआईआर बाय नेम हो, कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि अज्ञात आप किसी पे एफआईआर कर दे और इस मामले की लिपापोती कर दे। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पूरे राज्य के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इस राज्य के जो भी मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, इनको हम जिला में घुसना दुर्भर कर देंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार 16 फरवरी को होने वाला है, पर अब तक कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम ही तय नहीं हो पाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि सब कुछ आला कमान ही तय करेगा। दोनों नेताओं ने कहा कि मंत्री की कुर्सी मिलने पर वो पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाएंगे। कैबिनेट विस्तार अब जो है 16 फरवरी तक के लिए टल गया है। हमारे साथ यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह है, राजेश कश्यप है। मैडम बोल रहे हैं कि कांग्रेस में क्या अभी तक सीट का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों के यहाँ जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप जो आला कमान है हमारे, वो सब तय कर रहे हैं और जब हो जाएगा तो आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। आपका नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। देखिए, हमारे पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक से एक होनहार विधायक है। पार्टी किसको अवसर किस वक्त देगी, ये पार्टी को तय करना। झारखंड में मंत्री के साथ साथ लोकसभा का टिकट भी आपका पक्का माना जा रहा है? भैया, सब मुझे लगता है कांग्रेस जो भी कर रही है वो आपके पास सूचना है। समय पर सब होगा, थोड़ा इंतजार करिए। अभी हम लोग तो अपने बहुमत से ज्यादा जो हमने मत पाए हैं उसकी खुशी मना रहे हैं और विपक्ष के मुंह पर कैसा ताला लग गया है वो आपके सामने है। देखिए, आला कमान का जो निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में अगर अवसर अगर मान लीजिए कि मिलता है, किन्हीं को मिलता है तो प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, सरकार के हित में उसको और नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन के लिए और 2024 में संगठन को और धार देने के लिए भी जिनको बनाया जाए या जिन्हीं को अवसर मिले करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि झारखंड प्रदेश हमारा और जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास को और ऊंचाई तक पहुंचा सके। बिल्कुल साफ कहना है कि इंकार नहीं है और ये भी कहना कि अगर पार्टी मौका देगी तो इससे भी इंकार नहीं है। कुल मिलाकर विधायक जो है कांग्रेस के इंतजार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वास्तव में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उनमें उनका नाम है या नहीं, पर इसका इंतजार कर रहे हैं। दावेदारी पर्दे के पीछे से पूरी है। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के डीजीपी अजय सिंह ने चतरा में शहीद दोनों ही जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही नक्सलियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, एक एक करके नक्सलियों से बदला लिया जाएगा। पिछले दिनों अफीम की खेती नष्ट करके लौट रहे चतरा पुलिस के जवानों पर टीएसपीसी नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूंकि किसी भी कोई कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें
नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है, तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। तो चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने लोकसभा में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 2 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि अफीम की खेती को नष्ट करके लौट रहे इन जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि चतरा में सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर अफीम की अवैध खेती हो रही है, इसकी नारकोटिक्स विभाग से जांच कराई जानी चाहिए। के चतरा लोकसभा क्षेत्र के चतरा जिला में कल उग्रवादी घटना में 2 पुलिस बल मारे गए। एक तो पहले उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल पुलिस जवानों का अच्छी चिकित्सा। मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये घटना अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही थी, सैकड़ों एकड़ जमीन में, और उसको समाप्त करने के लिए चतरा पुलिस लगातार अभियान चला रहा था। लेकिन यहाँ एक बात सामने आती है कि इतने बड़े क्षेत्र में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जा रही है, और वो भी वन भूमि में। तो वन भूमि की अधिकारियों की संलिप्तता के बिना ये नहीं हो सकता, और चतरा पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो इस अफीम की खेती को समाप्त करे, क्योंकि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री से मांग करता हूं कि इसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जांच कराएं, और साथ ही साथ वन भूमि में कैसे खेती हो रही है इसकी जांच की जाए, ताकि लोगों को न्याय मिले। सेना में बहाली की अग्निपथ प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस ने जय जवान अभियान लॉन्च किया है। इसके तहत 20 फरवरी तक सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे बेरोजगारों से संपर्क किया जाएगा, जबकि 5 से 10 मार्च के बीच सत्याग्रह के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 17 से 20 मार्च के बीच हर जिले में 50 किलोमीटर तक पदयात्रा की जाएगी। मान से हमारे इस अभियान के तहत एक जो 1.5 लाख जॉब्स जो है, 1.5 लाख जो रोजगार है, जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को मिलना चाहिए था, जिसको इस सरकार ने छीना है हमसे, वो ये अग्निपथ स्कीम के माध्यम से इससे जल्द लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने खोखला स्कीम जो लेके आए अग्निपथ के माध्यम से, इसे रद्द कराएं। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल विशेष अदालत ने मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। पंकज मिश्र को ईडी ने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पंकज मिश्र और उसके सहयोगियों के खातों से 11.88 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इन पर साहिबगंज में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पलामू में 10 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के दौरे की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में लाभुकों को अबुआ आवास योजना की पहली किश्त का चेक सौंपने वाले हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारी जो है अपने अंतिम चरण में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल। पलामू में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दौरा है। पलामू में मेदिनीनगर में कार्यक्रम रखा गया है। अबुआ आवास योजना को लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि अबुआ आवास योजना के पहली किस्त की राशि जो है यहाँ से लाभुकों को के बीच वितरण किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेदिनीनगर का ये शिवाजी मैदान है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंट लगाने की तैयारी यहाँ चल रही है। और 10 फरवरी को यहाँ पे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुँचेंगे और ये पूरी तरह से जिला प्रशासन का ये कार्यक्रम है। और इसमें अबुआ आवास योजना के पहली किस्त की राशि
वितरण के अलावे भी और भी कई कार्यक्रम है जिसको लेकर के पूरी प्रशासनिक तैयारी यहाँ की जा रही है। उपायुक्त शशि रंजन लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन का पहला दौरा पलामू में होगा, तो इसको लेकर के भी प्रशासनिक अधिकारियों में खासा तैयारी को लेकर के अधिकारियों के साथ, जो जिले के अलग अलग अधिकारियों के साथ उपायुक्त बैठक कर रहे हैं। अब कार्यक्रम को लेकर के पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सीएम चंपई सोरेन के दौरे की तैयारी तेज हो चुकी है और इस मौके पर सीएम अबुआ आवास योजना के लाभुकों को प्रमाण पत्र के साथ साथ पहली किश्त जो है वो भी सौंपने वाले हैं और इस किश्त की चेक उनके हाथों में दी जाएगी। कोल्हान के 24,827 लाभुकों को अबुआ आवास की मंजूरी दी गई है। झारखंड के ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों को अबुआ आवास मिल सके, इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हम आपको दिखाते हैं कि जमशेदपुर का यह गोपाल मैदान है, बिष्टुपुर के यह मैदान में देख सकते हैं कि कल यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे और इस कार्यक्रम में राज्य के सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे चंपई सोरेन। किस तरह यहाँ पर तैयारी हो रही है हम जानते भी, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर कर्मी है, हम ऐसे कोच है वॉलीबॉल पे। ये तैयारी चल रही है, अच्छी तरह चल रही है। सब जो पब्लिक के सेवा के लिए, सबके लिए नया सीएम आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है यहाँ पे रीगल मैदान, गोपाल मैदान में। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लोगों के जितना भी जो भी काम पूरा होने वाला, जो भी इच्छा उनका पूरा होने वाला, कल उनका किया जाएगा, उनके सामने में सब कुछ किया जाएगा। और सीएम साहब भी वो तैयारी से पूरे अपनी तरह से है। 10,000 से अधिक जो लाभुक हैं, जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। वे पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बातों को सुनेंगे। सरकार की योजनाओं को इस मंच से लोगों को बताया भी जाएगा और पहली किस्त, अबुआ आवास की पहली किस्त भी लाभुकों को यहाँ से स्वीकृति दी जाएगी। तो पूरी तरह तैयारी यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है और जिला प्रशासन के जो उपायुक्त है वो भी इस जगह पे जो निर्माण स्थल है, इस पंडाल का निरीक्षण भी किए हैं और पूरा प्रयास है कि कल का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं पूरी तरह सफल रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो अबुआ आवास के जो लाभुक हैं उनको लाभ मिल पाए। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। गढ़वा पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा कर दिया है। साथ ही इस मामले में पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। आरोपी की बेटी ने महिला के साथ मिलकर घर में 2.5 लाख की चोरी की थी। दबाव होने पर लड़की ने 50,000 रुपए लौटा दिए। साथ ही बदला लेने के लिए पीड़ित परिवार के बेटे का अपहरण कर लिया गया और शव को कुएं में फेंक दिया गया। दर्ज एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें कि एक महिला है सोंदाग गांव की, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका बेटा शाम से लापता है। उस पर हम लोगों ने कांड दर्ज किया। कांड दर्ज करने के बाद उन्होंने 2 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराया था। कांड दर्ज करने के बाद फिर हम लोगों ने 1 लोगों को उसमें से पकड़ा है और उसके द्वारा उसके निशानदेही पर उसके बच्चे का, जो अपहरित था, उसके बच्चे का शव हम लोगों ने गाँव के ही कुआं से बरामद किया।